क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। कुमार विश्वास जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगली बात समझ में आ जाए तो जरा महफिल जवान करना, बहुत प्रेम करते हैं। और कुमार विश्वास जिससे प्रेम करे वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ बस यही वाला चाहिए महफिल, बस हम कर देंगे, ठीक कर देंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कोई तनाव लेना नहीं। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपकी महफिल में और संसद में कुमार सर ने पहले चर्चा की थी, मैं उसको और ठीक करता हूं। कुमार सर जादूगर है लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूं, मैं तो बच्चा हूं। अभी संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव आया, वहां अविश्वास प्रस्ताव आता है और जब ऐसी महफिल समझती है तो यहां विश्वास प्रस्ताव आता है। ये अंतर देखिएगा आज की आनंद की 6 पंक्ति अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, जरा सा शुरू कर देना। अगली टिप्पणी कर रहा हूं जो आपके मोबाइल तक पहुंच गई होगी कि पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ अब आ रहे हो, मेरे लायक हो रहे हो आप, धीरे धीरे हो रहे हो। ये सब आप तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा मुझे। अब 6 पंक्ति अब तक तो मैंने आपको अपना बनाने के लिए सुनाया, अब मैं आपका अपना बनने के लिए सुना रहा हूं। क्या बात है। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। बहुत अच्छा। बस यही महफिल रखना आता है मारवाड़ी आदमी। आपको एक जानकारी दे दूं, ये कह रहे थे इतने बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं, हमें जैन साहब लेने गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात करता हूं टिप्पणी, अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो राहुल गांधी का भी आ सकता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, कोई तनाव लेना नहीं, मस्ती में रहना। जो सामने मेरे बैठे हुए हैं वीआईपी डोनर, अभी भैया आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कुछ अंडर गारमेंट बनाते हैं। हमने कहा चेक तो नहीं करेंगे ना कि मेरा वाला ही पहनता है कि किसी और ब्रांड का पहनता है। मैंने कहा हाँ भाई का आदमी है, कोई कुछ कर ले भाई, उसमें क्या बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कल मुझे कलकत्ता आना बेहद पसंद है। जब हम पहली बार आए थे तो हमें जो सम्मान दिया था कलकत्ता ने, हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा। गाड़ी भेजी थी भैया ने, विजय भैया ने, वो ड्राइवर को हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगाली नहीं आती थी। तो उसकी बीवी का फोन आया, उसने पूछा होगा किसको लेने गया है, तो उधर से उसने बोला को भी आया है। आया आया आया। अब मैं टेंशन में कि मैं को भी कर रहा हूं, तो मेरे बगल में सुमन दुबे थी, मैंने कहा शिमला मिर्ची भी है। भाषा का बड़ा लालित्य है कलकत्ता में, सही बताता हूं, बहुत अद्भुत भाषा है बंगाली भाषा। बस ये बंगाल के एक ही आदमी से मैं डरता हूं, बंगाली बाबा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सारे विज्ञापन फेल। सारी समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को मस्जिद के पीछे बंगाली बाबा से मिले। वो रहेगा यूपी का, क्योंकि हमारे यूपी में ही बाबा पाए जाते हैं। और बाबा न मारो तो बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
अद्भुत मामला। लेकिन ताली बजाने का भी पैमाना मैं सिखा के जाऊंगा। कोई तनाव लेना नहीं, हंसना, मुस्कुराना, गुदगुदाना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूं। कुमार विश्वास जी बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत पैसा लिया है, हमने कम लिया। हम नहीं जमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जमना जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं। देखिए, हम भारतीय लोग, भारतीय आदमी सत्यनारायण की व्रत कथा सुनते हैं तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। आप भी अपना घर छोड़ के आए हो, हम भी अपना घर छोड़ करके आए हैं। कोई तनाव लेना नहीं। भाभियां क्या बैठी हैं, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है, मेरी बीवी एक ब्यूटी पार्लर के पास रोज जाती आती जाती आती। एक दिन जा रही थी तो भिखारी ने रुका लिया, बोला बहन जी अंदर नहीं जाने दूंगा, आपके पति को मैं जानता हूं। मेरी पत्नी टेंशन में आ गई कि मेरे पति को भिखारी तक जानता है। हम सही बता रहे हैं। तो पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं जाने दोगे? बोले भाभी जो अंदर जाता है वापस ही नहीं आता है। अध्याय समाप्त हुआ। हद हो गई यार। और अगली टिप्पणी सुनवा, मजा आ जाएगा। भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। हम पति लोग, हम मनुष्य, हम आदमी स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। अच्छा, हम पति लोग, मनुष्य लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, भगवान कसम बता रहे हैं आपको, हम सही है कि नहीं सही है? देखिए क्या ताली बजा रहे हैं। उम्र ज्यादा होने के बाद ऐसा ही होता है। बहुत मस्ती में रहना, क्योंकि आप सचमुच ईमानदार लोग हैं। आज व्यापारी, आप 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त के हैं, तिरंगा है, हमें आपने बुलाया है, हमें अच्छा लग रहा है, और आपको अभी लाल किले से भाषण सुनने मिलेगा ही। आशा करता हूं अच्छा ही होगा। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए कि अच्छा नहीं होगा। अब व्यापारी आजकल बड़ा टेंशन में रहता है कि यार पता नहीं कौन सा टैक्स लाएगा, पता नहीं, कानून तक बदल दे रहे हैं अगले यार। पहले आईपीसी थी, अब धारा है। अब धारा पे क्या धारा, हम तो धारा तेली जानते थे, अब कानून तक आ गया उस पे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। लेकिन आप 13 अगस्त में हैं, मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं, कलकत्ता को बधाई देता हूं। और एक ईमानदारी की बात बताऊं, राजनीति कुछ भी करे मेरे दोस्त, जब जब तिरंगे की बात आए तब तक राजनीति नहीं देखना, देश देखना, बस इतना सा निवेदन करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ही लोग हो, आप ही हिंदुस्तान बचा सकते हो। और ये कविता का मंच है, ये कविता के रंग में आप आ जाइएगा, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, इसी रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग बसंती चोला माए। वाह 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 वाह। अब आवाज आई। इधर जान जाने पे थी भाई, तो मैंने कहा पूछ ही लो इतने पे आई है कि नहीं आई है। हाँ, पूरा एकदम अंदर की नली बाहर आ गई मेरी। वो तो बाईपास नहीं कराया, मैं भगवान कसम बता रहे हैं आप लोग। आज क्या करा के मानोगे अम्मा, पता नहीं हमको, हम बता आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, घर में भी ऐसा ही होता है, बीवी बुलाए तो पति बोलता है आवाज नहीं आ रही है। फिर पत्नी जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आती है। अध्याय समाप्त हुआ। तो फिर आवाज कहां कहां से आती है ये बताई जा नहीं सकती भाई साहब। हिंदुस्तान अद्भुत देश है।
इसका आनंद लीजिए। सर ने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली अच्छी जगह है। दिल्ली से सिर्फ सीबीआई ईडी थोड़ी ना आते हैं, कुमार विश्वास जैसे भी लोग आते हैं। यार क्या बात करते हो आप, हाथों के आनंद बांटने वाले लोग भी आते हैं। अब इन्होंने अपने अपने राम शुरू किया, तो देश में जो देखो वही अपने अपने राम, अपने अपने राम। कुमार भैया ने कहा तू भी कुछ शुरू कर। मैंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं अपने अपने रावण शुरू करूंगा और कलकत्ता में ही शुरू करूंगा। मैं सही बताता हूं।